जय यीशु। मैं सिसिलिया कुसुम एक्का। आज मैं आप लोगों के सामने संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28 का वचन लेकर आई हूँ। ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरोस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इस वचन में आपने जैसे सुना कि उस कनानी स्त्री ने किस तरह से बार बार प्रभु के सामने अपने को दीनहीन बनाकर उनसे प्रार्थना की और उनसे सहायता की गुहार की। उसी तरह हमें भी प्रभु से गुहार करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक, मित्र और हमारा मददगार है। वह हमारे हर विनती को, हर प्रार्थना को सुनता और पूरा करता है। हमारे रोज़ के दिनचर्या में प्रभु को हर वक्त, हर काम में हमें शामिल करना चाहिए। जैसा कि एफेसियों अध्याय 6 पद संख्या 18 में लिखा है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। तथा पहला थेलेसियों अध्याय 5 संख्या 17 में भी लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहें। क्योंकि आज हमारा जो जीवन है वो भागदौड़ भरा जीवन है, चिंता से भरा, प्रतियोगिता से भरा हुआ है। प्रतियोगिता आगे बढ़ने की, ज़्यादा पैसा कमाने की, चिंता कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए, हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी, हमारा भाई बंधु वो हमसे आगे ना निकल जाए। इस वजह से आज लोगों में धैर्य और विश्वास की कमी हो आई है और लोग निराशा में जा रहे हैं। पर हमें अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए और प्रभु से हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 से कि किस तरह से हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ ये सब से तात्पर्य सभी संतों से है। जब ईसा उन्हें छोड़कर चले गए थे तो प्रेरित थोड़ा निराश हो गए थे, पर उन्होंने प्रार्थना नहीं छोड़ी।
उसी तरह हमें भी लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु को हमेशा याद करते रहना चाहिए, उनसे हमेशा सहायता की गुहार करते रहनी चाहिए। निराशा किसके जीवन में नहीं आती है। एक समय मेरे जीवन में भी निराशा आई थी। ऐसी एक घटना घटी जब मैं शायद बहुत निराशा में चली जाती। अगर उस वक्त मेरे जीवन में प्रभु का सहायता प्रार्थना नहीं होता तो मैं शायद उस घोर अंधकार में कब का डूब गई होती। उस वक्त प्रार्थना मेरे जीवन का आधार बना। प्रार्थना से मेरे जीवन को मुझे बहुत बड़ी आशा मिली है, शांति मिली है, खुशी मिली है। जैसा कि रोमन्स 12:12 में लिखा है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। उसी तरह हमें भी प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन को आशा प्रदान करता है। आशा ने सचमुच मुझे आनंदित भी बनाया। यहाँ एक चीज़ और हम देखते हैं कि उस कनानी स्त्री ने जब प्रार्थना की तो किस तरह से अपने आप को दीनहीन बना लिया था। उसने अपने आप को प्रभु के सामने दीनहीन बनाकर प्रार्थना किया था। उसी तरह हमें भी प्रभु के सामने जब प्रार्थना करना चाहिए, हमको दीनहीन बना लेना चाहिए। अपने आप को दीनहीन बनाकर प्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रभु आपकी और हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा और उसे पूरा भी करेगा। जैसा कि प्रभु ने स्वयं ही हमें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रभु हमें कह रहे हैं खटखटाओ, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, तो फिर प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देगा? प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें दिन रात प्रार्थना करते रहना चाहिए। छोटी से छोटी हमारे जो भी काम हो, हमारे चाहे छोटे से छोटी कोई बीमारी भी क्यों ना हो, चाहे वो सर्दी हो, सर दर्द हो, चाहे जो भी हो, हमें हर वक्त प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। यहाँ हम स्रोत ग्रंथ 28:2 में देखेंगे, प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ। और स्रोत ग्रंथ 40:2 में भी देखते हैं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। प्रभु झुककर जब मेरी प्रार्थना सुनता है, मेरी पुकार सुनता है, तो वो फिर मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं देगा? ज़रूर देगा। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, उसकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहिए, उसको हर वक्त बुलाते रहना चाहिए, उसको हमेशा याद करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, आप सदा प्रभु से प्रार्थना करते रहें, कभी भी धैर्य ना खोएं और वचन में बने रहें। जय यीशु।